Hi, my name is Divyansh Mundra. My age is 24, my age is 6'1", and these are my profiles. Tuck, tuck, tuck. Actually, modeling acting करते करते याद हो जाती है प्रोफाइल शेयर करने की. So, talking about myself, I am from Delhi and I did my graduation in BCom honors. Then I joined my family business. After that, I did job for 1 month or 2 months and I left it. उससे मुझे realize हो गया कि job मेरे बस की नहीं है ना business second backup है. So I wanted to make my career in acting and modeling. So I started modeling from past 4 years and I'm doing modeling for past 2 years full time and I'm having acting experience of 1 year. So I did print shoots, TVCs, digital ads, reality show. That's all about myself. Coming to the questions, what kind of African girlfriend are you? Okay, so talking about a brief of myself, I am kind of submissive कि मुझसे लड़ाई नहीं होती, इतना लड़ाई झगड़े नहीं, मतलब बेफिजूल में लड़ाई झगड़े नहीं होते बिना बात के. एंड डोमिनेंट इन काइंड ऑफ सेंस कि मैं बहुत ही, अगर मुझे अपनी बात कहनी है तो मैं कैसे भी कह सकता हूँ, चाहे वो हंस के कहूँ, रुला के कहूँ या फिर लड़ झगड़ के कहूँ. तीन काम होते हैं, आपको हंस के काम करो, रो के काम करो और या फिर लड़ झगड़ के काम करो. मैं हंस के काम करने वाला हूँ. सो दैट अबाउट माई सेल्फ. आई एम अ वेरी लॉयल, ऑनेस्ट. अगर मैं किसी के साथ लॉयल हूँ तो मैं बहुत लॉयल हूँ. एंड अगर कोई मेरे साथ काइंड ऑफ कि कुछ भी करे, मतलब कि मुझे इनसिक्योर फील करवाए या फिर कुछ भी करे तो फिर मामला गर्म हो जाता है. सो आर यू हार्ट ब्रोकन? ओके, सो आई एम अ हार्ट ब्रोकन पर्सन कि एक्चुअली आई एम बोथ. कि आई एम अ हार्ट ब्रोकन पर्सन लाइक कि मेरा एक बार दिल टूटे क्योंकि मेरी एक ही गर्लफ्रेंड थी. 4 साल का रिलेशनशिप था हमारा. सो इट वॉज अबाउट 2 years बिफोर कि मेरा ब्रेकअप हुआ. सो हार्ट ब्रोकन तब, और उसके बाद और उसके पहले आई वॉज अ हार्ट ब्रेकर. डेफिनेटली आई वॉज अ हार्ट ब्रेकर. बहुत के दिल तोड़े. हाँ हाँ हाँ. दिल तोड़ने का मतलब ये नहीं कि गलत वे में दिल तोड़े या फिर कुछ यूज़ किया किसी का. सीधा सीधा कि मतलब कोई आता है ना आपको अप्रोच करने के लिए ना, आपका आई एम लाइक कि मुझे सिंगल रहना, मैं अकेला बहुत खुश हूँ, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, सिंगल रह के मिंगल. ऐसा वाला हार्ट ब्रोक. किसी को डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं किया, लॉयल्टी हमेशा मेंटेन करिए, या फिर किसी का मिस यूज कभी नहीं किया. दैट काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक है. ओके, आई हैव ब्रोकन. फर्स्ट हो गया कम ऑन कि किसने मेरा दिल तोड़ा. सो एक लड़की थी कि जब मेरा कॉलेज पास आउट हुआ, आई केम इन फर्स्ट इन कॉलेज, तो वो सेकेंड ईयर में थी. सो हम लोग कॉलेज, उसका कॉलेज हंसराज था, मेरा कॉलेज खालसा था. मैं किसी काम से खालसा हंसराज कॉलेज गया हुआ था, तो हमारा आई कांटेक्ट हुआ. मैंने देखा कि लड़की कहीं ना कहीं तो आती है, उसको मैंने पहले कहीं देखा है. और तब शाम को जाके पता लगा कि हमारा सेम जिम था. मैं इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया. फिर हमारे जिम में बातें हुई, फिर धीरे 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 कहते हैं कि यार जिम सेम, कॉलेज का कैंपस सेम, घर का एरिया सेम. तो धीरे 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 अट्रैक्शन, और उसको मैं पसंद था. मेरी क्यूट स्माइल और डिम्पल पे वो फिदा हो गई. सो उसने मेरे को प्रपोज किया. सो मैंने रिजेक्ट कर दिया था तब. तो वो बहुत रोई. फिर उसने कहा हम दोस्त रहते हैं ये वो. फिर ठीक है, फिर वापस दोस्त रहते हैं, लेकिन 2-3 महीना किसी से रहना तो अट्रैक्शन आ ही जाती है. तो अट्रैक्शन हुई, देन म्यूचुअली रिलेशनशिप हो गया. फिर 4 साल चला, बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी परेशानियां आई, क्योंकि मैं पागल था, मैं बच्चा था, मुझे नहीं पता था कि यार प्यार करना है तो कास्ट देख के करो. हमने देखा कि लड़की अच्छी है, वो इंसान मैं इंसान, हम दोनों इंसान के बच्चे. हिंदू मुस्लिम में क्या रखे, वो मुस्लिम थी और मैंने उससे मतलब रिलेशनशिप में आ गया. देन बहुत मुश्किलों से, बहुत परेशानी से, बीत बीत के बीत कर 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 करके किसी तरह 4 साल खींचा. लेकिन बट उसकी शादी हो गई और मैं 1 साल तक गायब था. मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था, क्या नहीं किया. मेरे 1 साल 2021 वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ. मैंने बहुत ही, मतलब कहते हैं घर पे टाइम देता, मैं मुझे नहीं पता, मैं ना मैं कुछ खेलता था ना मैं कुछ करता था. मैं बस घर पे पड़ा रहता था and कि काश वो आ जाए, काश वो आ जाए. सो दैट वाज ऑल अबाउट माय हार्ट ब्रोकन स्टोरी. नाउ मैंने किसका दिल तोड़ा है. ओके, सो बहुत लड़के थे. क्या होता है कि जब स्कूल में होते हो, कॉलेज में होते हो, उसके बाद इस एक्टिंग मॉडलिंग लाइन में भी होते हो, तो कहीं ना आपके पास कोई ना कोई, कहीं ना किसी लड़की आ ही जाती है. और एक अगर आप थोड़ी सी, मैं ज़्यादा नहीं कहता, थोड़ी सी, एक तो कर्ली बाल, डिम्पल, स्माइल और बात करने का तरीका, और मतलब जैसे ना क्यूट से होते तो आपको अट्रैक्शन हो ही जाती है किसी ना किसी को, किसी ना किसी बात पे ही हो जाए. तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होती है. फिर लोग प्रपोज करते हैं, फिर उनको बताना पड़ता है नहीं, देखो मैं सिंगल रहना चाहता हूँ, मैं सिंगल अभी बहुत कुछ चल रहा हूँ. अब तो मैं यही बोलता हूँ कि मैं सिंगल बहुत कुछ चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना अभी फिलहाल, क्योंकि
मेरा अभी अभी दिल टूटा है, तो अभी मुझे 3-4 साल एंजॉय करने हैं, ऐसे ही जैसे चल रहा है जैसे मैं पहले था। पहले पहले हाँ मैं कहता था चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं, पहले मैं ये कहता था कि हाँ अगर एक को हाँ कह दिया तो बाकी बुरा मान जाएगी। तो ये थिंकिंग के साथ बहुतों का दिल तोड़ा है। ऐसे नहीं कि मतलब दिल तोड़ना मतलब ऐसा वाला कोई दिल तोड़ना नहीं कि मैंने वो आई मैंने उसको मिस यूज़ किया देन मैंने उसका दिल तोड़ा, ऐसे नहीं। इट वॉज जस्ट लाइक कि आई अट्रैक्शन या थोड़ा सा ठीक है थोड़ा सा लगा सीरियस होने वाला है कि पहले क्लियर कर दो पहले ही। वो भी सॉर्टेड मैं भी सॉर्टेड, किसी को किसी आज भी मेरे फोन में अगर आप किसी भी लड़की को रैंडम को टेक्स्ट कर दोगे कोई मेरे से लड़ाई नहीं करेगी, या फिर कोई इतना टाइम हो गया बात नहीं हुई कुछ गलत हुआ होगा तो भी बात नहीं हुई, आज भी सब मुझसे वैसी बात करे जैसे पहले करते थे। दैट आई एम सो मच कॉन्फिडेंट। सो नेक्स्ट, व्हाट इज द डील ब्रेकर फॉर यू इन अ रिलेशनशिप? देखो डील ब्रेकर तो यार पहले तो लड़की को 100 करोड़ होनी चाहिए और वो बहुत अमीर होनी चाहिए, अल्ट्रा रईस और सुंदर होनी चाहिए। बस क्या रखा है भगवान का, देखे मैं जैसा भी हूँ उससे शादी कर लूँगा। चलो ये तो थी मजाक की बात, ठीक है, नहीं वैसे असली बात भी थी। सो फर्स्ट आई वुड से सुंदर होनी चाहिए, ठीक है, कि लुक्स इम्पॉर्टेंट मेरे लिए एटलीस्ट। क्योंकि यार जिसके साथ आपको रहना है तो आप बिहेवियर कितना भी अच्छा, थोड़ा लुक्स तो चाहिए चाहिए। ये नहीं कह रहा कि बिहेवियर या फिर कैरेक्टर वाइज कुछ नेगेटिव होनी चाहिए, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रायोरिटी होती है कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जॉली जॉली नेचर। लड़ाई नहीं करनी चाहिए उसको कि उन्हें बेफिजुल में लड़ रही है, बेफिजुल में इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो वैसा क्यों कर रहे हो, नहीं 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 नहीं, इतनी चीज़ नहीं। अंडरस्टैंडिंग हो और सबसे बड़ी बात है कि यार थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि आजकल के ज़माने में ना इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई एक पार्टनर को भी कुछ हो जाए तो सेकंड आई एम दैट मच ओपन माइंडेड कि वो काम करे, अच्छा फेम कमाए, सब कुछ करे। दैट्स ऑल फॉर माई सेल्फ। हाँ मैंशन एक्चुअली उसका नेम तो था, आई डोंट नो कि सही होगा या नहीं होगा बोलना, क्योंकि मुझे नहीं पता वीडियो कहाँ जा रही है कैसा हो रहा है, बट ओके आई से कि उसका नाम तो था रीबा। और इंस्टाग्राम पे वो नहीं है ऑनेस्टली, मैं बोलूँ जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तो उसकी शादी थी, उसने हमारी सारी पोस्ट इंस्टाग्राम टेलीग्राम ये सब लिंक्डइन आई थिंक वो सब उसने डिलीट कर दिया, स्नैपचैट वो सब उसने डिलीट कर दिया था। बिकॉज नो मुस्लिम फैमिली से कंजर्वेटिव फैमिली तो होता है, फैमिली प्रेशर होता है। लड़की फ्लिप कर गई थी अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि 4 साल तक अगर आप जिसके साथ हो तो आप किसी कुत्ते के बच्चे के साथ हो ना, अगर कुत्ते के साथ होगा मतलब डॉग के साथ हो उससे 4 दिन में उससे प्यार हो जाता है, तो 4 साल इंसान के बच्चे के साथ हो उससे प्यार कैसे नहीं होगा। तो एंड में जाके जिसके साथ उसकी शादी होनी थी वो कहीं ना कहीं 1-1.5 साल पहले फिक्स हो गई थी, बट धीरे धीरे डिले करके 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 जिसको तब नहीं पसंद था, बट कोविड में पता नहीं क्या हुआ एंड शी फ्लिप्ड। उसके बाद से मेरा लड़कियों पर से विश्वास उठ गया था कि नहीं यार ऐसा हो सकता है कि कोई फैमिली प्रेशर हो, लेकिन फिर भी एक ट्राई तो बनता था। अगर एक ट्राई भी उसने किया होता ना तो आज हम टच में होते, कंफर्म, दैट्स माई गारंटी। तो उसने एक भी ट्राई नहीं किया, सो आई डोंट नो व्हाट टू से। उसका इंस्टाग्राम नहीं है मेरे पास और टच में भी नहीं है, आई एम ब्लॉक्ड। तो मेरे पास नंबर होगा, दैट्स ऑल आई हैव। फोटो आई कैन यार ओके, सो उसकी फ़ोटो होगी मेरे पास। फ़ोटो क्या, मेरी पूरी गैलरी में हमारी मेमोरी 4 साल की फ़ोटो, मैं डिलीट नहीं कर सकता उसको, मैं कभी नहीं करूँगा उसको डिलीट, चाहे कुछ हो जाए। सो अगर आप इसको बोलोगे कि पागलपन है या फिर कोई नई गर्लफ्रेंड आएगी तो आई कांट, क्योंकि मेरी ज़िंदगी से 4 साल बेस्ट मेमोरीज थी, मेरी बेस्ट मेमोरीज, बहुत मज़े किए थे हमने। सो मेंशन ओके, सो हार्ट्स आई हैव ब्रोकन, नॉट लाइक दैट आई हैव ब्रोकन, मतलब मेरे पास इंसिडेंट्स है ऐसे तो एक नहीं कि बहुत सारे, मतलब पर्सनली किसी का ऐसे रिलेशनशिप में आके किसी का दिल नहीं तोड़ा, बट यू कैन से कि मतलब बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच किया, फिर मैं मतलब थोड़ा सा अट्रैक्शन हो, फिर मैंने उनको मना किया तो उनका दिल टूटा, फिर थोड़े से ऐसा होता है ना ऑफ से हो गए, मतलब बिल्कुल ऑफ नहीं बट हाँ कि कहीं ना वो एक स्मूथनेस चली जाती है एक रिश्ते में, तो वो चली गई। बट ठीक है आज भी सब चिल है, मेरे ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ आई कैन शेयर मैनी फोटोज फॉर यू। सो okay, so why do I want to do a dating reality show? Okay, first I didn't speak about my character. So क्या होता है ना कि what do I feel कि जो भी सारे रियलिटी शोज होते हैं ना, मोस्टली आजकल क्या होता है कि सब लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं बिना किसी बात के, कुछ भी बात बोल रहे हैं। आई डोंट लाइक दैट, और यू कैन से आई वांट टू गिव समथिंग डिफरेंट कंटेंट। कैसा कंटेंट कि यार हंसना बोलना, हर किसी के साथ एक चीज़ बना के रखना इज ऑल्सो अ कंटेंट, अपार्ट फ्रॉम लड़ना झगड़ना। आप हंस के बात करो, आप लड़ के बात करो, आप पॉइंट ये कि आप बात कह रहे हो। सो दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ओके, सो मैंने अभी अभी एक रियलिटी शो किया है, दैट वाज डे टू रिमेंबर MTV। सो मेरा बहुत मजा आता, उसके बाद से मेरे को ऐसा लगा रियलिटी शो बनी मेरे लिए। सो आई डेंट वॉन्ट बिकॉज मेरे पैर पे लगी थी, मेरे हाथ पे लगी थी, आई गॉट एलिमिनेटेड, बट दैट्स ओके।
बट जो चीज़ मैंने वो 5 6 7 एपिसोड में जीती है, जो सबसे कमाई है, दैट वॉज लाइक कि आई कैन डू इट बेटर, आई कैन डू इट। बट दैट वॉज माई फर्स्ट रियलिटी शो, तो डजेंट मैटर। सो उसमें क्या हुआ था कि मेरी हर किसी के साथ मेरी बनी, किसी के साथ मेरी लड़ाई नहीं हुई, किसी की गर्लफ्रेंड, किसी का रिलेशनशिप, किसी का हुकअप, जो भी हो, मतलब हर कोई मेरे साथ आके बात करता था। ऑन कैमरा जो मर्जी हो रहा है, ऑफ कैमरा सब मेरे साथ थे। सो दैट शो वाज लाइक कि टास्क परफॉर्म हो रहा है या रियलिटी शो मतलब रैंप वॉक परफॉर्म हो रही है, बट उसके बिहाइंड द कैमरा क्या चल रहा है वो सब नहीं दिखा रहे थे। क्योंकि मेरा प्लस पॉइंट ही बिहाइंड कैमरा था, कि जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो मैं सबको हंसा रहा हूँ, जो मैं मतलब कंटेंट दे रहा हूँ, जो मैं सबके साथ, जो मैं मजे करवा रहा हूँ सबको, सो दैट कैन बी हेयर। सो आई थिंक कि मैं कर सकता हूँ। और बात रही टास्क की, सो स्पीकिंग अबाउट माई फिजिकल पर्सनैलिटी, आई डू जिम डेली इन द मॉर्निंग। रात को मैं कोई ना कोई स्पोर्ट खेलता हूँ, चाहे वो बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, बास्केटबॉल हो, मुझे कुछ भी खिलवा लो बस, सब दिन रात। मतलब आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु कैन नॉट सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और मैं सॉरी कैमरा इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप और मैं काम करूँ टक 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 टक, नो, वेरी बोरिंग। मेरे को बाहर निकलना पसंद है, मेरे को सोशलाइज करना पसंद है, और मेरे को 24 घंटे कुछ ना कुछ फिजिकल करवाओ, खिलवाओ, मैं कभी नहीं थकूंगा। इस बात की मेरी गारंटी, चाहे कोई टास्क हो, चाहे कुछ हो, मैं नहीं थकूंगा। धीरे हो सकता है किसी से, पर हाँ, गिव अप नहीं हो सकता कभी। दैट्स माई वर्ड। So, what as a person? Actually, okay, I'll share the photo, but I मतलब मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए कि यार ये फोटो कहीं बाहर लीक नहीं होगी, कुछ दिखाएगी नहीं टीवी पे, बिकॉज इट्स अ नेशनल टीवी शो। सो क्या होता है ना कि यार किसी की शादी हो गई उसकी, आई डू रिस्पेक्ट हर राइट नाउ। मतलब मुझे अभी भी उसके लिए रिस्पेक्ट है, फीलिंग्स है, क्लियर है कि वो जैसी भी होगी ठीक होगी, बट किसी का अगर फोटो दिखा के किसी की लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, सो आई वोंट डू दैट। सो मुझे पता लग जाए कि फोटो क्यों देनी है, किस लिए देनी है, आई गिव इफ आई फील सिक्योर फॉर हर, दैट्स ऑल। क्योंकि उसकी शादी हो गई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर वो अभी भी सिंगल होती, सो दैट वाज डिफरेंट, बट मैरिड लाइफ इज डिफरेंट। सो या सो व्हाई डू आई एम डेटिंग रियलिटी शो? ऑफ कोर्स, जैसे इंसान मैं हूँ ना, मुझे बहुत मज़ा आता है लोगों से बात करने में, उनसे कनेक्शन बनाने में, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड आई नो हाउ टू प्ले इट, कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़के या फिर किसी को जैसे यूज़ करके, नहीं, आप अच्छे वे भी ना चाह के बना सकते हो कनेक्शन। आप मानोगे नहीं अगर आप मेरा फर्स्ट एपिसोड देखोगे ये वाला। सो आज जस्ट आई एम शेयरिंग एन इंसिडेंट। इसमें मुझे 6 स्टैम्प्स मिले थे आउट ऑफ 12 गर्ल, 12 लड़के में से 6 लड़के ने मुझे स्टैम्प दिए थे। विद इन 2 days हम लोग वो एक कहीं पे हमें अकेला छोड़ दिया था रिजॉर्ट में, और हमें कनेक्शन बनाने थे। सो कुछ तो मैंने, मेरी बात हुई, कुछ तो मैंने किया होगा, कि आप कह लो कि मेरी बातों पे, आप कह लो कि मेरे जोक्स पे, आप कह लो कि मेरी स्माइल पे, आप कह लो कि मेरे लुक्स पे, आप कह लो कि मेरे टैलेंट पे, कुछ भी कह लो, कि मैंने कर दिया था। इसके बाद से मुझे लगा कि डेटिंग रियलिटी शो आर द वन विच आर मेड फॉर मी, और मैं इससे ऐसा कंटेंट दे सकता हूँ, ऐसा कंटेंट दे सकता हूँ कि या वो वायरल होएगा, और एक पता नहीं क्या था, मैं स्टार बन जाऊँ। So, is there anything you would like to know? Yeah, of course, I would like to the casting team कि मैं रियलिटी शो को सिर्फ ये नहीं देखता कि रियलिटी शो की प्राइस मनी 20 लाख है, 25 लाख है, 15 लाख है, 10 लाख है, 5 लाख है, वॉट एवर, कि बस वो जीत जाओ, काम करता। मैं लॉन्ग टर्म देखता हूँ। रियलिटी शो इज लाइक अ मीडियम फॉर मी टू बिकम समथिंग बिग इन लॉन्ग टर्म। तो कास्टिंग टीम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो सिर्फ कंटेस्टेंट के साथ मेरे को भी लेना चाहे, कि पहले से कुछ प्री प्लान करके कि हमें कंटेंट मिल सके, कि मैं किसी के बीच में किसी की लड़की के साथ कोई प्रैंक करूँ, कुछ जोक करूँ, या फिर कोई भी अगर हम साथ मिलके करना चाहें ना, तो आई एम वेरी ओपन टू इट। और मेरी पर्सनल मतलब क्या रिक्वेस्ट है मेरी, कि अगर ऐसा हो सकता है ना कि मुझे चांस मिले कि मैं कास्टिंग टीम वालों के साथ मिलकर डिस्कस करके कुछ करना चाहूँ रियलिटी शो पे, ताकि शो बूस्ट हो, सब लोग उसको देखें, सब लोग उसे रियलिटी में कनेक्ट कर पाए। सो दैट इज माई एम, कि मीम बने, फेमस हो, फेम आए, पर अच्छे वे में आए। लड़ झगड़ के कुछ नहीं होता। आप शॉर्ट टर्म गेम में शॉर्ट टर्म खेलोगे, कुछ फायदा नहीं है। और हाँ, टास्क जीतना, टास्क आना, दैट मतलब आई एम अ वेरी, मेरा बहुत ही फिजिकल में मतलब मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ, कि मुझे एक्टिविटीज़ करने में, सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने में मुझे जो मज़ा आता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं आता। अलग अलग एक्टिविटीज़, ग्रुप, ओके, लीडरशिप क्वालिटीज़ आई हैव, कि मैं अपनी ईजिली अपनी बात कम्युनिकेट कर सकता हूँ, चाहे जो भी हो, कि और लड़ झगड़ के नहीं, सिर्फ अच्छे वे में, कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, और सब मान भी लेते हैं। मुझे नहीं पता क्यों सब मान लेते हैं। दैट्स माय गॉड प्लेस, कि ठीक है, कुछ क्वालिटी है मेरे में, इसलिए मेरे को लगता है कि रियलिटी शो मेरे लिए ही बने हैं। पहले पहले लगता था कि यार नहीं, रियलिटी शो नहीं करने, थोड़ी इमेज खराब होती है। बट फिर लगा कि नहीं यार, इमेज कैसे खराब हो सकती है, अगर मैं शो पे कुछ ऐसे कुछ कर ही नहीं रहा तो इमेज कैसे खराब होगी। इसलिए मैंने अपना एक और रियलिटी शो किया। मेरी इमेज उसमें बहुत अच्छी आने वाली है, आएगी। ओके, दैट वाज आई होपिंग। सो आई थिंक कि मैं कर सकता हूँ बहुत अच्छे से, और बहुत मज़े दिला सकता हूँ, बहुत मज़े कर सकता हूँ। दैट्स ऑल आई वांट टू से।
और यस, मैं क्रिएटिव टीम वाले से ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ होता है ना, आपको शो में मसाला चाहिए होता है, कि मुझे पता है कि कोई भी शो मसाले के बिना नहीं चलता। सो अगर हम मिलके कुछ करना चाहें कि मैं जाके उस लड़की से बात करूँ, इसकी लड़की से बात करूँ, उस लड़की से बात करूँ, कि कहीं ना कहीं स्पाइस मिले, कोई ना कोई जले, किसी गर्लफ्रेंड क्योंकि वो मानेगी मेरे साथ बात करने के लिए, ये मैं 10-100% लिख के दे सकता हूँ, कोई मानेगी मानेगी मानेगी। बट तो उसे कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा। आई डोंट नो, बॉयफ्रेंड मना करेगा, गर्लफ्रेंड अगर मेरे पास आना चाहिए तो क्या बुरा है। सो मैं ऐसा बहुत कुछ कर सकता हूँ, चाहे वो प्रैंक बोलो, चाहे उसको आप बोलो कि पहले से स्क्रिप्टेड था कि मुझे ऐसा करना है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ फॉर फन टू मेक द शो अ वायरल शो, अ वायरल कंटेंट। दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माय ऑडिशन। थैंक यू वेरी मच।